मेरी 6 बेटियां थीं। बड़ी मन्नतों और पूजा पाठ के बाद आखिरकार बेटा हुआ। अभी वो सिर्फ 4 साल का ही था कि एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे अगवा कर लिया गया। बेटे के गम में मेरी पत्नी पूरी तरह से टूट गई। वो दिन रात रोती रहती, कभी कभी तो घर से बाहर निकल जाती और सड़कों पर हमारे बेटे को ढूंढती फिरती। उसका दिमागी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि सड़क पार करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। मैं अंदर से पूरी तरह खाली हो गया था। कुछ वक्त बाद दोस्त से कर्ज लेकर मैंने किसी तरह अपनी बेटियों की शादी की। एक दिन मुझे अपनी बड़ी बेटी के घर जाना था। मैं बस में चढ़ा, लेकिन जल्दबाजी में अपना बटुआ रिक्शे में ही भूल गया। जैसे ही मैं बस स्टैंड पर उतरा, एक रिक्शा ड्राइवर भागता हुआ आया और मुझे जोर से गले से लगा लिया। मैं हैरान रह गया। मेरी नजर तुरंत अपनी जेब पर गई। जिस जेब में बटुआ था वो बिल्कुल खाली था। ये देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, क्योंकि उस बटुए में मेरी सारी जमा पूंजी थी जो मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए संभाल कर रखी हुई थी। वो उस वक्त अस्पताल में थी और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो रिक्शा कब का जा चुका था। मैं बेबस होकर आसमान की तरफ देखने लगा और बुदबुदाया, हे भगवान, अब और इम्तिहान मत लो, मैं बहुत थक चुका हूँ। उसी वक्त मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। घर की हालत भी बहुत खराब थी। राशन खत्म हो चुका था और घर में कुछ पकाने को नहीं था। मेरी पत्नी की तबीयत उस दिन भी ठीक नहीं थी। उसका दौरा कभी भी पड़ सकता था। दिल नहीं चाह रहा था कि उसे उस हालत में छोड़कर जाऊं, लेकिन मजबूरी थी। जाते वक्त मैंने बेटियों से कहा, माँ का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। बेटियों ने डरते हुए कहा, पापा, माँ को जब दौरा पड़ता है तो वो किसी की नहीं सुनती है। मैंने कहा, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं मंडी पहुंचा, जल्दी जल्दी सामान लिया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही घर के पास पहुंचा, मैंने देखा मेरी बेटी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? वो रोते हुए बोली, पापा, माँ घर में नहीं है, उन्हें फिर से दौरा पड़ा और वो बाहर भाग गईं। हमने बहुत रोका पर वो नहीं रुकी। मेरे हाथ से सारा सामान गिर पड़ा। मैं पागलों की तरह सड़क पर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। बारिश और ट्रैफिक की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर मुझे एक औरत नजर आई जिसके कंधे से दुपट्टा फिसल रहा था। मैं उसकी तरफ भागा ही था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरी। ये देखकर मेरी सांस अटक गई। जब पास जाकर देखा तो वो मेरी पत्नी ही थी। एक्सीडेंट देखकर लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। खून से लथपथ हालत में मैंने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बता दिया कि अब सब खत्म हो चुका है। मेरी पत्नी आशा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। मुझे उससे बहुत प्यार था। इतना बड़ा सदमा मेरे लिए सहन करना आसान नहीं था। मेरा नाम अवधेश है। मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जिम्मेदारियां निभाते निभाते कब खुद जिम्मेदार बन गया, पता ही नहीं चला। हालात ऐसे थे कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ बाप के कहने पर मुझे शादी करनी पड़ी। मेरी पत्नी आशा बहुत अच्छी थी। उसने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कम कमाता हूँ। वो हमेशा कम में खुश रहती थी और घर बहुत अच्छे से संभालती थी। उसके आने के बाद ही थोड़ी बहुत बचत होने लगी थी। शायद उसकी किस्मत की बरकत मेरे घर में आ गई थी। मैं उसे कभी अच्छे कपड़े या आराम की चीजें नहीं दे पाया, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। मेरी जिंदगी दुख और परेशानियों से भरी रही। आशा की तबीयत कई दिनों से खराब थी, लेकिन महीने का आखिरी समय चल रहा था और इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मेरी पत्नी मुझे हमेशा हौसला देती थी। जब जांच करवाई तो पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मेरी पत्नी थोड़ी चिंतित रहने लगी। जब मैं उससे वजह पूछता तो वो कहती कि भगवान पहले हमें बेटा दे दे, ताकि बड़ा होकर वो आपका सहारा बन सके, फिर बेटी हो जाए। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता और कहता कि बेटियां तो भगवान का आशीर्वाद होती हैं। सच कहूं तो मुझे खुद भी बेटियां बहुत पसंद थीं, लेकिन पत्नी की चिंता देखकर उसे तसल्ली देने के लिए
मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करने लगा कि इस बार बेटा हो जाए, लेकिन भगवान ने हमें बेटी दी। हम खुश थे कि पहली संतान बेटी हुई है। हमें क्या पता था कि आगे चलकर यही बात हमारे लिए परेशानी बन जाएगी। समय के साथ भगवान ने मुझे 6 बेटियों का पिता बना दिया। मैं अपनी सभी बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे समाज कहता था वैसे ही मेरा परिवार और रिश्तेदार भी ताने देने लगे। लोग कहते कि अवदेश का तो वंश ही नहीं चलेगा, बिना बेटे के घर सूना माना जाता है। ये बातें मेरी पत्नी के दिल को बहुत चुभती थीं और वह अक्सर रोने लगती कि काश भगवान हमें एक बेटा दे देते। कुछ रिश्तेदारों ने तो मुझे दूसरी शादी की सलाह भी दे डाली। जब यह बात मेरी पत्नी को पता चली तो वो अंदर से टूट गई और बिल्कुल चुप सी रहने लगी। हर समय डरी सहमी रहती। उसका डर देखकर मैं भी परेशान रहने लगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं उसे समझाते समझाते थक चुका था। फिर उन्हीं दिनों भगवान ने हम पर कृपा की। हमारी रोज की प्रार्थनाएं सुन ली गईं। वक्त गुजरता गया और कई परेशानियों के बाद हमारे घर में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। हम दोनों पति पत्नी रोज सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़कर बेटे की दुआ मांगते। मेरी बेटियां भी बहुत समझदार थीं। वे भी अपने नन्हे भाई के लिए मन ही मन प्रार्थना करती थी। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली और 6 बेटियों के बाद हमारे घर में चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। उस दिन मेरी पत्नी की खुशी देखने लायक थी। हमने उसका नाम अमन रखा। वो सच में हमारे घर की रौनक बन गया था। उसके आने से घर में जैसे फिर से जान आ गई थी। अमन सबका लाडला था। उसकी बहनें उसे जमीन पर पैर तक नहीं रखने देती थीं। हर काम प्यार से करती थीं। लेकिन मेरे मन में एक डर था कि कहीं बेटियां ये न समझ लें कि बेटे के आने के बाद उनकी अहमियत कम हो गई है, क्योंकि पहले कही गई बातें उन्हें पहले ही दुखी कर चुकी थी। वे अक्सर मुझसे कहती थी कि पापा, हमें भी तो भगवान ने ही पैदा किया है, फिर लोग सिर्फ बेटे की ही चाह क्यों रखते हैं। मैं उन्हें प्यार से समझाता और वे समझ भी जाती, लेकिन मैं जानता था कि उनके दिल में कहीं न कहीं एक टीस जरूर रह गई है। इसी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता था। लेकिन अमन के आने के बाद बेटियों ने मेरा ये डर भी दूर कर दिया। उनका प्यार और अपनापन देखकर मेरा दिल खुश हो गया। भगवान ने मुझे इस बड़ी परीक्षा से बचा लिया था, क्योंकि अगर बेटियों के दिल में एक बार गलतफहमी बैठ जाए तो वो जिंदगी भर नहीं जाती। अमन जैसे सबका लाडला था, वैसे ही मेरा भी था। मैं जब ऑफिस से थका हुआ घर लौटता तो वो दौड़कर मेरी गोद में आ जाता और मेरी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती। समय बहुत तेजी से गुजर रहा था। अमन 4 साल का हो गया। हमने बड़े चाव से उसका स्कूल में दाखिला करवाया। मैं खुद रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। मुझे क्या पता था कि ये खुशियां बस यहीं तक थीं और हमारी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान बढ़ रहा था। कहते हैं ना, कभी कभी खुशियां ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। हमारे साथ भी यही हुआ। हमें मिली खुशियां हमें रास नहीं आईं। एक दिन मुझे दफ्तर में काम की वजह से बहुत देर हो गई। वो दिन शायद मेरी परीक्षा का दिन था। दफ्तर में पहले ही बॉस से जोरदार बहस हो गई थी और मैं उसी बात से परेशान था। अचानक घड़ी पर नजर गई तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। अमन को स्कूल से लाना था। पहले मन में ख्याल आया कि घर से किसी बेटी को भेज दूं कि वो जाकर अमन को ले आए, लेकिन फिर खुद ही सोचने लगा कि जवान बेटी अकेली कैसे जाएगी। इसलिए मैंने खुद जाने का फैसला किया। मगर बॉस मुझे छुट्टी देने को तैयार नहीं था। मैंने उससे साफ कह दिया कि नौकरी जाए तो जाए, मुझे अपने बेटे को लेने जाना है। अमन अकेला स्कूल में होगा। मेरा बेटा बहुत लाड़ प्यार में पला था। उसे सही गलत की ज्यादा समझ नहीं थी। जैसे मेरी बेटियां समझदार थीं, वैसा वो नहीं था। वो बहुत मासूम था। मैं भागता हुआ स्कूल पहुंचा तो देखा छुट्टी हो चुकी थी और गेट पर सन्नाटा था। सारे बच्चे जा चुके थे। मैं जल्दी से अंदर गया। मुझे लगा अमन डर के मारे स्कूल के अंदर ही कहीं पर बैठा होगा, मगर स्कूल पूरा खाली था। मैंने एक एक क्लास, एक एक कमरा देख लिया। प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि बाहर चौकीदार बैठा होगा, उसी से पूछ लो, वो बिना जांच किसी बच्चे को जाने नहीं देता। मैंने चौकीदार से पूछा तो उसने कहा कि थोड़ी देर पहले अमन को उसका मामा लेकर गया है। ये सुनते ही मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि इस शहर में मेरा कोई साला रहता ही नहीं था। उसी पल समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है।
मैं पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ता रहा, हर चेहरे में अपने अमन को ढूंढता रहा, मगर मेरा फूल कहीं नजर नहीं आया। शाम ढलते ढलते रात हो गई, लेकिन अमन का कोई पता नहीं था। टूटे कंधों के साथ जब घर पहुंचा तो मेरी पत्नी और बेटियां पहले से घबराई हुई थीं। बेटियों ने कहा, पापा, आप तो अमन को सुबह अपने साथ दफ्तर ले गए थे, वो अभी तक घर नहीं आया। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ बताइए। मैंने हिम्मत जुटाई, लेकिन सच बोलते ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा, अमन कहीं खो गया है। ये सुनते ही मेरी पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी। बेटियां चीखने लगीं, पापा, ये आप क्या कह रहे हो? हम सब उसे संभालने लगे। मेरी सबसे छोटी बेटी मेरे पास आई और रोते हुए बोली, पापा, अमन को ले आओ, उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। रात बहुत भारी थी। पत्नी को देर तक होश नहीं आया। बेटियां अलग से बदहवास थीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे पहले संभालूं। अगली सुबह और भी डरावनी थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले सब आने लगे। कोई दिलासा दे रहा था तो कोई ऐसी बातें बोल रहा था जो दिल को और चीर रही थी। किसी ने कहा, अवधेश भाई, बहुत बुरा हुआ, भगवान ने इतने साल बाद बेटा दिया और फिर छीन लिया। किसी ने कहा, पता नहीं बच्चा किस हाल में होगा, आजकल तो बच्चे उठाकर उनसे भीख मंगवाते हैं, हाथ पैर तक तुड़वा देते हैं। ये बातें सुनकर मेरी रूह कांप जाती थी। अमन का अपहरण हो चुका था। हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, हर जगह पोस्टर लगवाए, मंदिरों में अनाउंसमेंट करवाए, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। न फिरौती का कोई फोन आया, न किसी ने कुछ बताया। लगता था कोई बड़ा गिरोह था जो बच्चों को दूसरे शहरों में बेच देता है। मेरा दिल हर पल घबराया रहता था। न जाने मेरा अमन किस हाल में होगा, जिंदा भी है या नहीं। लोगों की तरह तरह की बातें मेरी चिंता को और बढ़ा रही थीं और हर बीतता दिन मेरे लिए एक सजा बनता जा रहा था। मेरा 4 साल का वो मासूम बच्चा न जाने कैसी तकलीफें झेल रहा होगा। घर में हाहाकार मच गया था। मेरी बीवी तो जैसे सदमे से बिल्कुल टूट गई थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, बस दरवाजे पर बैठी रहती और अमन अमन कहकर पुकारती रहती। जो भी बच्चा गली से गुजरता उसे अमन समझकर पकड़ने दौड़ पड़ती। अब तो मोहल्ले वाले भी शिकायत करने लगे थे। मैंने अपनी बीवी को न जाने कितनी बार समझाया, मगर उसका दर्द अपनी जगह बिल्कुल सही था। इतने सालों बाद अगर बेटे की जिंदगी में खुशी आई थी तो वो भी बस कुछ ही सालों के लिए। मैं हर वक्त भगवान से प्रार्थना करता रहता कि अमन कहीं मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए और कोई उसे हमारे घर छोड़ जाए। मगर ऐसा होना शायद मुमकिन नहीं था। हमारे घर में मातम पसरा रहता था। मेरी बेटियां हर वक्त रोती रहती, हर समय भगवान का नाम लेकर दुआ करती रहती। उनके चेहरे मुरझा गए थे। घर का सुकून पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मेरी बीवी की मानसिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो कई बार रात में अचानक उठ जाती और घर से बाहर निकलकर गलियों में बेटे को आवाजें देने लगती। मैं उसे संभालते संभालते थक चुका था। एक तरफ बेटे का गम और दूसरी तरफ बीवी की हालत देखकर मैं अंदर से टूट चुका था। मेरी बेटियां मेरा बहुत साथ देती थीं, मगर कभी कभी वो भी हिम्मत हार जाती। आखिर वो भी तो बच्चियां ही थीं। मैं उन पर बोझ नहीं डाल सकता था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि ये सदमा उसकी जान ले सकता है। मुझ में अब अपनी बीवी को खोने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं दिन रात डर में जी रहा था। एक रात तेज बारिश ने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। वो डरावनी बारिश हमारे लिए मुसीबत बनकर आई। मैं घर का कुछ जरूरी सामान लेने बाहर निकला ही था कि पीछे से मेरी बीवी को दौरा पड़ा। फिर वही हुआ जिसका डर मुझे हर पल सताता रहता था। एक दिन वो मेरी नजर बचाकर घर से निकल गई और सड़क पर पागलों की तरह भागते हुए एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम चुकी थीं। एक ही साल में मैंने अपना बेटा अमन भी खो दिया और अपनी जीवन साथी भी। अब मेरे कंधों पर 6 जवान होती बेटियों की जिम्मेदारी थी और मैं पूरी तरह अकेला रह गया था। मेरी कमर टूट चुकी थी, मगर मुझे अपनी बेटियों के लिए जीना था। वह हर वक्त अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। रिश्तेदारों ने मुझे दूसरी शादी करने की सलाह दी, मगर मैं इतनी बच्चियों के साथ दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कौन जाने आने वाली औरत मेरी बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करती।
बेटे को तो पहले ही खो चुका था, अब बेटियों को खोने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मुझे हर वक्त रोना आता था। अपनी बीवी को याद करके मैं अकेले में खूब रोता था। उसने मेरी जिंदगी में हमेशा मेरा साथ दिया था। ऐसी बीवी हर किसी को नहीं मिलती और मैं इतना बदनसीब था कि अब वो मेरे नसीब में नहीं थी। मैंने अपने आंसू छुपा लिए और माँ बाप दोनों बनकर अपनी बेटियों की परवरिश में लग गया। मगर अमन का गम मेरे दिल में एक ऐसे घाव की तरह था जो कभी भर ही नहीं पाया। मैं दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा था। मेरे हमउम्र लोग अभी भी जवान दिखते थे, मगर बेटियों की जिम्मेदारी, बीवी और बेटे के जाने का दर्द मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर गया था। वक्त अपना काम करता रहा। साल गुजरते गए, मेरी बेटियां बड़ी हो गईं। उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उनकी शादियों की चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इस महंगाई के दौर में एक रिटायर्ड आदमी के लिए 6 बेटियों की शादी करना आसान नहीं था। रिश्तेदारों की बातें अब भी नहीं रुकी थी। कोई अफसोस जताता, कोई ताने देता और कहता, अवदेश की 6 बेटियां हैं, बेचारा अकेला है, पता नहीं कैसे सब संभालेगा। शायद मैं इतनी जल्दी ना टूटता, मगर लोगों की बातों ने मुझे वक्त से पहले ही कमजोर कर दिया था। मैं अक्सर सोचता कि ये लोग मेरी खुशी में कभी साथ नहीं देते, लेकिन मेरे दुख को बढ़ाने में सबसे आगे रहते हैं। मेरी पेंशन से जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। अपनी सारी जमा पूंजी मैं पहले ही 2 बेटियों की शादी में लगा चुका था, लेकिन अभी 4 बेटियां और बाकी थीं। मेरी चारों बेटियां हर वक्त मेरा साथ देने को तैयार रहती थीं। वो कहती थीं कि अब पापा हम कमा रहे हैं, हम घर संभाल लेंगे। लेकिन मुझे बेटियों की कमाई खाते हुए बहुत शर्म आती थी। मुझे लगता था जैसे मैं एक काबिल पिता नहीं बन पाया। बेटियां मुझे समझाती रहती कि पापा, आपने हमें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, अब अगर हम आपके लिए थोड़ा कर दें तो इसमें बुरा क्या है? हम कमाएंगे तो घर अच्छे से चलेगा और साथ साथ अपने भविष्य के लिए भी कुछ बना लेंगे। मगर मैं बस मुस्कुरा देता और उनके सिर पर हाथ रखकर कहता कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अपनी जिम्मेदारियां निभाना मुझे अच्छे से आता है। मैं दिन रात मेहनत करता रहा ताकि अपनी बेटियों की शादी अच्छे घरों में कर सकूं, ताकि उन्हें कभी किसी तरह की तकलीफ ना उठानी पड़े। जो कमी मेरे घर में रह गई वो उनके ससुराल में पूरी हो जाए। इसी बीच मुझे अपने एक पुराने दोस्त रवि की याद आई। रवि माली हालत में मुझसे काफी मजबूत था। शादी और बच्चों के बाद मेरा उससे संपर्क लगभग खत्म हो गया था, लेकिन जब मुझे सच में जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वही याद आया। कुछ लोग जिंदगी में अंधेरे में जुगनू की तरह होते हैं, जो रास्ता दिखा देते हैं। ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं। मैंने अपनी मजबूरी रवि को बताई तो उसने बिना ज्यादा सोचे मुझे कर्ज देने के लिए हाँ कर दी। वो मेरे हालात को लेकर काफी फिक्रमंद था। जब उसने अपनी पत्नी को मेरे बारे में बताया तो वो कई बार मेरे घर आई, मेरी बेटियों के साथ बैठकर बातें करती, उन्हें घर संभालने के तरीके सिखाती, क्योंकि जो एक माँ सिखा सकती है वो मैं उन्हें नहीं सिखा पाया था। रवि और उसकी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया। रवि ने मुझसे कहा, अवदेश तुम चिंता मत करो, ये पैसे आराम से लौटा देना जब तुम्हें ठीक लगे। मैंने उसका दिल से धन्यवाद किया और उसी पैसों से अपनी बाकी बेटियों की शादियां कर दी। एक एक करके मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी होती चली गईं और मेरा घर धीरे धीरे खाली होता गया। तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ बेटों से ही नहीं, बेटियों से भी घर में रौनक रहती है। उनके हंसने रोने, उनके बोलने चिल्लाने से घर जिंदा लगता है। जब बेटियां चली गईं तो मुझे अमन की कमी और ज्यादा महसूस होने लगी। आखिरी बेटी की विदाई के बाद मैं उस बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रह गया। दीवारें जैसे मुझे काटने दौड़ती थीं। मैं अक्सर अमन के पुराने खिलौने और कपड़े निकालकर रोने लगता और सोचता कि अगर आज वो जिंदा होता तो मेरा सहारा बनता। उम्र अब काफी हो चली थी। बेटियां मिलने आती थीं, मेरा ख्याल भी रखती थीं, लेकिन दिल का खालीपन किसी तरह कम नहीं हो रहा था। मेरी बड़ी बेटी ने एक दिन कहा, पापा आप हमारे साथ आ जाइए, अकेले इस घर में कैसे रहेंगे? अब आप बूढ़े हो गए हैं, हमारी शादियों और जिम्मेदारियों में आपको खुद को थका लिया है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत चोट लगी। मैंने उसी वक्त उसे टोकते हुए कहा कि तुम लोग मेरे लिए कभी बोझ नहीं थी, तुम मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने हमेशा जिम्मेदारी समझकर ही निभाया है, बोझ समझकर नहीं।
हाँ, ये सच है कि अमन मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन तुम सब उससे भी ज्यादा प्यारी हो। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। सारी पूंजी खर्च हो चुकी थी और दोस्त का कर्ज अभी भी मेरे सिर पर था। उसे उतारने के लिए मैंने अपनी जरूरतें कम कर दी थी। एक छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी थी, और अगर कोई अलग काम मिल जाता तो उसे करने में भी मुझे कोई शर्म नहीं थी। मैं चाहता था कि मरने से पहले पहले मैं रवि का कर्ज चुका दूं, ताकि बाद में मेरी बेटियों पर किसी तरह का बोझ ना आए। आज की सुबह भी बाकी सुबह की तरह सुनहरी थी। मैं उठा और पूजा करने बैठ गया। तभी अचानक फोन की घंटी बजने लगी। इतनी सुबह फोन की आवाज सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन में डर बैठ गया कि इतनी सुबह किसका फोन हो सकता है। पुराना डर फिर से लौट आया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अब कोई और दुख मेरे पास ना आए, क्योंकि अब अगर कोई बड़ा दुख आया तो शायद मेरी सांसें ही थम जाएं। मैंने डरते डरते फोन उठाया तो सामने मेरी बड़ी बेटी अंजू थी। उसकी आवाज कमजोर लग रही थी। वो बीमार थी और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। अंजू की 2 छोटी बेटियां थीं, ज्योति और सीमा। मेरा दिल घबरा गया। मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि मेरी बेटी को कुछ ना हो। मैंने उसे हिम्मत दी और कहा, तू चिंता मत कर, मैं भी किसी तरह पैसे लेकर तेरे पास पहुंचता हूँ। वो बहुत शर्मिंदा थी। बोली, बाबा मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने घर में रखे थोड़े बहुत पैसे निकाले और कुछ दोस्तों से उधार लेकर रकम इकट्ठा की। सब पैसे मैंने अपने पुराने बटुए में रखे, जिसमें हमेशा मेरे बेटे अमन और मेरी दिवंगत पत्नी आशा की एक फोटो रहती थी। वही फोटो मेरी पूरी दुनिया थी। जब भी कमजोर पड़ता उसे देखकर हिम्मत आ जाती। मुझे अच्छा लग रहा था कि इस उम्र में भी मैं अपनी औलाद के काम आ रहा हूँ। मैंने अब सब्र करना सीख लिया था। मैं घर से निकला और बस स्टैंड जाने के लिए एक रिक्शा रोका। रिक्शा चलाने वाला एक नौजवान था, नाम शायद राजू। उसने सिर पर गमछा बांधा हुआ था। मैं चुपचाप पीछे बैठ गया। मेरे दिमाग में बस बेटी की बीमारी और पैसों की चिंता घूम रही थी। रिक्शा बस स्टैंड पहुंचा तो मैंने किराया दिया और जल्दी जल्दी से बस की तरफ दौड़ा, जो चलने ही वाली थी। बस पर चढ़ते वक्त न जाने क्यों दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कुछ छूट रहा हो। चढ़ते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, राजू रिक्शा लेकर जा चुका था। मैंने खुद को संभाला, तभी कंडक्टर चिल्लाने लगा, बाबा जल्दी चढ़ो, बस चल रही है। मैं बस में बैठ गया और थोड़ा सुकून महसूस किया। थोड़ी देर बाद कंडक्टर किराया लेने आया। मैंने जेब में हाथ डाला तो कुछ नहीं मिला। दिल जोर से बैठ गया। दूसरी जेब देखी, फिर कमर की जेब टटोली, मगर बटुआ गायब था। मुझे लगा शायद जल्दी में गिर गया होगा या रिक्शे में रह गया होगा। कंडक्टर सामने खड़ा था और लोग मुझे घूर रहे थे। मैंने शर्म से कहा, भाई मेरा बटुआ शायद गिर गया है, मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। कंडक्टर गुस्से में बोला, पैसे नहीं थे तो चढ़े क्यों? ये कोई मुफ्त की बस नहीं है, नीचे उतरो। उसने बस रुकवाई और सबके सामने मुझे उतार दिया। मैं सड़क किनारे खड़ा हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। कोई बोला, अपनी चीजें संभाल कर रखा करो, पता नहीं कौन चोर लेकर निकल गया होगा। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। अब एक नई चिंता सिर उठाने लगी थी। उधर मेरी बेटी अंजू मेरा इंतजार कर रही थी। उसे पैसों की जरूरत थी और इधर मेरा बटुआ खो गया था। परेशानी सिर्फ किराए की नहीं थी, उस बटुए में बेटी के इलाज के पैसे थे और सबसे बढ़कर वो फोटो थी जो मेरे जीने का सहारा थी। अगर वो फोटो खो जाती तो मैं टूट जाता। मैं इधर उधर देखने लगा कि शायद वो रिक्शा वाला दिख जाए, लेकिन हजारों रिक्शों में उसे ढूंढना नामुमकिन था। मैंने आसमान की तरफ देखा और भगवान से मदद मांगी। मैं थक चुका था, कंधे झुक गए थे। सड़क के किनारे बैठकर मैं रोने लगा। मेरी हालत देखकर कुछ लोग मुझे भिखारी समझकर पैसे रख जाते थे और मैं बस यही कह पाता था कि मैं भिखारी नहीं हूँ। मगर हालत ऐसी थी कि सच में उन्हीं पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं। सिर चकरा रहा था। बेटी के लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि फोन उठाकर उसे मना कर सकूं। दिन ढलने लगा, शाम हो गई, मगर वो रिक्शा वाला कहीं नजर नहीं आया। मैं मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह मेरा बटुआ मिल जाए। तभी अचानक पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। बाबा जी,
बाबा जी! मैंने पलटकर देखा तो वही राजू हाँफता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में मेरा पुराना घिसा पिटा बटुआ था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। उसने पास आकर बटुआ मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, बाबा जी, आपका बटुआ रिक्शे में रह गया था। जब मैं घर पहुंचा तो सीट पर पड़ा मिला। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा है? वो बोला, मैंने आपको इसमें से पैसे निकालते देखा था। मैंने कांपते हाथों से बटुआ खोला। पैसे पूरे थे। मेरी नजर सबसे पहले उस फोटो पर गई। वो भी सुरक्षित थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और उस नौजवान को दिल से आशीर्वाद दिया। मैंने बटुए से 500 का नोट निकाला और इनाम के तौर पर देना चाहा। कहा, बेटा, ये रख लो, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मगर वो नौजवान चुपचाप खड़ा मेरी आंखों में देखता रहा। मैंने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ कहना चाहते हो क्या? या पैसे कम लग रहे हैं? मैंने फिर कहा, असल में मेरी बेटी बीमार है। ये पैसे उसी के लिए थे। मैं बहुत परेशान हो गया था। अगर ये पैसे ना मिलते तो मैं क्या करता? लेकिन भगवान का शुक्र है, तुम अच्छे इंसान हो, किसी अच्छे माँ बाप की औलाद हो, तभी तो बटुआ वापस करने आ गए। वरना आज के जमाने में, इस महंगाई में लोगों में लालच बहुत बढ़ गया है। इंसान मजबूरी में ही सही गलत रास्ते पर चला जाता है। लेकिन तुम जैसे नेक लोग भी अभी इस दुनिया में हैं। भगवान शायद लोगों की मदद के लिए तुम्हारे जैसे फरिश्ते भेजता है। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तभी उसने जो नाम बताया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोला, मेरा नाम अमन है। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ चौंक गया। मैंने कहा, अच्छा, मुझे लगा था तुम्हारा नाम राजू है। फिर लगा कि ये बस एक इत्तेफाक है। मैंने कहा, मेरे बेटे का नाम भी अमन था। तभी वो बेचैन होकर बोला, मगर क्या? मैंने पूछा। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला और एक बहुत पुराना पर्स निकाला। उसमें एक छोटी सी फटी सी तस्वीर थी। उसने वो तस्वीर मेरे सामने कर दी और भर्राई आवाज में बोला, बाबा जी, आपके बटुए में जो तस्वीर है, वैसी ही एक तस्वीर मेरे पास भी है। ये वही तस्वीर है जो मैंने अपने स्कूल बैग की एक डायरी से निकाली थी जब मुझे अगवा कर लिया गया था। मैं इस तस्वीर को देखकर रोता रहता था। सोचता था कि यही मेरे माँ बाप हैं। मैं सदमे में उस नौजवान को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। कभी तस्वीर को देखता, कभी मेरी तरफ। वो लड़का बेहद खूबसूरत था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में मेरा बेटा हो सकता है। मेरा अमन इतना बड़ा हो गया। मैंने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, पापा, और मैं टूट गया। मैंने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। अब मुझे यकीन हो चला था कि दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। अमन ने बताया कि एक आदमी उसे दूसरे शहर ले गया था। वहां उससे भीख मंगवाई जाती थी। उसे मारा पीटा जाता, कई कई दिन भूखा रखा जाता। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। मार सहने की ताकत भी नहीं बची थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। वो छोटा था, कुछ समझ नहीं पाता था। उसने बताया कि उसके साथ और भी कई बच्चे थे, कुछ उसकी उम्र के, कुछ उससे बड़े, लेकिन शायद किस्मत ने उस पर थोड़ा रहम किया। जिस जगह उस आदमी ने उसे रखा था, वहां हमेशा अंधेरा रहता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन मौका पाकर वहां से भाग निकला, लेकिन उसे घर का रास्ता नहीं पता था। सड़कों पर भटकते हुए एक दिन उसे एक दिल का अच्छा रिक्शा चालक मिला, जिसने उसे सहारा दिया और अपने बेटे की तरह पाला। वो रिक्शा चालक अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ये तस्वीर हमेशा उसके पास रही, जो उसकी असली पहचान थी। अमन बोला, मुझे आपकी और माँ की बहुत याद आती थी। चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो गया था, लेकिन जब भी आपकी याद आती, मैं ये तस्वीर देख लेता। ऐसा लगता था जैसे आप दोनों मेरे पास ही हैं, मेरे दिल के बहुत करीब। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी आस में काट दी। कई बार सोचा कि आप लोग बूढ़े हो गए होंगे, आपको मेरी जरूरत होगी, मेरी बहनों की शादी भी बाकी होगी, लेकिन मैं बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। घर लौटना चाहता था, मगर रास्ता नहीं जानता था। सब कुछ भूल चुका था। अगवा करने वालों ने मुझ पर इतना जुल्म किया कि मेरी मानसिक हालत बहुत खराब हो गई थी। बस भगवान की कृपा रही कि मेरी जान बची रही, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उम्मीद और यकीन के बीच मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा और उसकी आस्तीन ऊपर की। वहां वही गहरा जला हुआ निशान था जो बचपन में स्त्री से जलने पर बना था।
वो निशान और वो पुरानी तस्वीर इस बात का सबूत थे कि ये कोई और नहीं, मेरा खोया हुआ बेटा अमन ही है। मैंने उसे फिर से सीने से लगा लिया। अब कोई शक नहीं बचा था। तभी उसने पूछा, मेरी बहनें कैसी हैं? वो तो मुझे बहुत याद करती होंगी। और माँ, माँ का तो मैं कभी भूल ही नहीं पाया। मेरी पत्नी का ख्याल आते ही मेरी आंखों से आंसू अपने आप ही बहने लगे। मैंने अमन से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ आशा तुम्हारे गम में इस दुनिया से चली गई। तुम्हारे बिछड़ने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई, धीरे धीरे बीमार रहने लगी। फिर उसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं रहा। तुम्हारी याद ने ही उसे अंदर से तोड़ दिया। अमन मेरी बात सुनते ही सन्न रह गया। उसकी आंखें भर आईं। कांपती आवाज में बोला, पापा, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों बाद अगर मुझे अपने माँ बाप मिल ही गए थे तो ये कैसी खबर सुना रहे हो आप? क्या मैं अब माँ को कभी देख नहीं पाऊंगा? मैं कितना बदकिस्मत बेटा हूँ। मैं तो जिंदा रहा, लेकिन माँ मेरी वजह से चली गई। इतना कहते कहते अमन फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसके आंसू पोंछे और भरे दिल से कहा, चलो बेटा, तुम अपनी बहनों से मिल लो। वह न जाने कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, इस उम्मीद में कि कभी तो तुम दरवाजा खोलकर घर में आओगे, कभी तो तुम्हारी आवाज उनके कानों में पड़ेगी। तुम्हारी बड़ी बहन बहुत बीमार है, वो अस्पताल में है। हम दोनों बाप बेटे सड़क किनारे खड़े थे। हमारी सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। 20 साल की जुदाई आज खत्म हुई थी। भगवान ने मेरी पत्नी की आखिरी निशानी और मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे वापस लौटा दिया था। मैं अमन को घर ले आया। उसकी बहनें पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाईं। इतना बदल गया था वो। उसका चेहरा, मोहरा, उसका रंग ढंग सब कुछ बदल चुका था। लेकिन जब मैंने पूरी कहानी उन्हें बताई तो कोई सिसक सिसक कर रोने लगी, कोई भगवान का शुक्र मनाने लगी, कोई अपने भाई को सीने से लगा रही थी, कोई उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। घर में जैसे भावनाओं का सैलाब आ गया हो। हर कोई अमन की सेवा में लगा था। अमन भावुक होकर बोला, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बहनें मिली हैं। मुझे तो लगता था कि मैं पूरी जिंदगी अकेला ही रह जाऊंगा, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे फिर से अपनों से मिला दिया। आप नहीं जानते पापा, मैंने कितनी तन्हा जिंदगी जी रहा था। फिर मेरे बेटे ने मुझे हिम्मत दी और कहा, पापा, अब आप किसी बात की चिंता मत करो, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अब आप ये नौकरी छोड़ दीजिए। मैं आ गया हूं ना, मैं आपका सहारा बनूंगा, आपका हाथ बनूंगा। मैंने उससे कहा, बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा, कर्ज उतारने में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अमन ने साफ मना कर दिया। बोला, पापा, आपने सारी जिंदगी जिम्मेदारियां उठाई हैं, अब आपके आराम के दिन हैं। अब मैं आपको कोई बोझ नहीं उठाने दूंगा, सब कुछ मैं खुद करूंगा। मुझे मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। मैंने जिंदगी के इतने साल अकेले गुजार दिए हैं। अब अगर भगवान ने मुझे आपकी सेवा का मौका दिया है तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो कितना समझदार हो गया था। यही तो वही अमन था जो 4 साल की उम्र में भी माँ बाप की उंगली पकड़कर चलता था। वक्त और हालात ने उसे सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि दिमाग से भी बहुत बड़ा बना दिया था। मुझे उस पर गर्व भी हो रहा था और तरस भी आ रहा था। न जाने उसने कैसी कैसी तकलीफें झेली होंगी। अमन ने दिन रात मेहनत करके मेरा सारा कर्ज उतार दिया, अपनी बहनों को भी जिंदगी में एक अच्छी जगह पर खड़ा किया। एक दिन मेरी छोटी बेटी नैना घर आई और बोली, पापा, बचपन से एक सपना देखा है कि जब भाई बड़ा होगा तो उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। अब भगवान ने मौका दिया है तो हम चाहते हैं कि भाई शादी कर ले। अमन मुस्कुराया और बोला, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अगर मेरी बहनों की यही इच्छा है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो लड़की तुम लोगों को पसंद हो उसी से मेरी शादी कर दो। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें खुशी से झूम उठीं। उसने अपनी बहनों का मान रख लिया था। आने वाला वक्त हमारे लिए खुशियां लेकर आया। हमने जो दुख झेला था उसकी भरपाई अब हो रही थी। मेरी बेटियों ने मिलकर फिर मेरे अमन की शादी बहुत ही धूमधाम से की। एक ऐसी शादी जो पूरे परिवार में किसी की भी नहीं हुई थी। लड़की भी बहुत सुंदर थी और दिल से बहुत साफ। उसका नाम मीना था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती, अपने पति अमन की खूब इज्जत करती। एक दिन अमन ने मुझसे कहा, पापा, मैंने जिंदगी में माँ बाप की सेवा नहीं की, बहनों की जिम्मेदारी भी नहीं उठा पाया।
पता नहीं भगवान को मेरी कौन सी बात अच्छी लग गई कि उसने मुझे मीना जैसी पत्नी दी। अमन ने कभी मेरी जिम्मेदारी अकेले अपनी पत्नी पर नहीं डाली। वो हमेशा कहता, पापा मेरी जिम्मेदारी मेरी है, मीना की नहीं। अगर मैं उस पर जोर डालूंगा तो उसका पाप भी मेरे ही सिर पर आएगा। मैं अपनी जिंदगी और अपने कर्म खराब नहीं करना चाहता। आज वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सच में भगवान कभी सब्र करने वालों का साथ नहीं छोड़ता। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। हम इंसान दुख में जल्दी सोच लेते हैं कि भगवान हमसे नाराज हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान न कभी हमें छोड़ता है और ना ही बेवजह नाराज होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, हाइप दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, घटना या संस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी भी समानता को केवल संयोग ही समझा जाए। धन्यवाद।